जय श्री कृष्णा। आज द्वादशी के दिन आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष। भगवान को अपने हृदय में स्थिर करके गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किया हुआ सर्वश्रेष्ठ बार बार पढ़ने और सुनने लायक इस स्तवन का मन ही मन में पाठ करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनको प्राप्त करके हमारा यह शरीर जागृत हो जाता है, ओम शब्द से लक्षित उन सर्वेश्वर सर्वसमर्थ परमेश्वर को मन से नमन करते हैं, जिनके सहारे यह पूरा जगत टिका हुआ है, जिनसे यह जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं ही उसके रूप में है और फिर भी जो विलक्षण और श्रेष्ठ है। ऐसे भगवान की मैं शरण लेती हूँ। अपने संकल्प के कारण संकल्प शक्ति से इस रचे हुए प्रकट काल और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के कारण रूप प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह संपूर्ण लोकों एवं ब्रह्मादि देवों के पंचभूतों में प्रवेश करने पर संपूर्ण कारणों की उनकी प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति बच रही थी। उसी अंधकार से परे अपने परम धाम में सर्वव्यापक भगवान सभी और प्रकाशमान रहते हैं। ओ प्रभु मेरी रक्षा करें। अलग अलग रूपों से अपनी लीलाओं को प्रकार करने वाले फिर भी भक्त लोग उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता ऋषि मुनि आदि भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, तो साधारण मनुष्य कैसे जान पाएगा। ऐसे दुर्गम लीलाकृत लीला करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। सभी प्रकार की आसक्त रहित, सभी जो आत्मबुद्धि रखने वाले, जो साधु के जैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनिगण जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अपनी इच्छा से वे ऋषिगण अखंड ब्रह्मचर्य आदि व्रत का, जिनके व्रतों का पालन करते हैं, ओ प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनका हमारी तरफ कर्म युक्त न हो तो जन्म होता है, या जो स्वयं जन्म लेते हैं, और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जो निर्गुण स्वरूप वाले भी हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, फिर भी समय समय पर सगुण स्वरूप धारण करते हैं और जगत का पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। अनंत शक्ति संपन्न उस भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन निर्गुण और सगुण स्वरूप वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं ही प्रकाशित भगवान को नमस्कार है, जो मन बाड़ी से परे है। ऐसे भगवान को बार बार नमन है। मोक्ष दुख देने वाले, मोक्ष और सुख की अनुभूति कराने वाले प्रभु को नमस्कार है। सात्विक गुणों को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर और तमोगुण को स्वीकार करके प्रतीत होने वाले, भेदभाव रहित समभाव से रहने वाले प्रभु को नमस्कार है। शरीर आदि इंद्रियों के स्वामी, पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। अंतर्यामी, जो बिना कहे ही सब कुछ जान लेते हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। सभी विषयों के ज्ञाता, सभी के कारण रूप, अविद्या के सूचित होने वाले, सभी विषयों में अविद्या रूप में आभासित होने वाले को नमस्कार है।
सभी के कारण होने या बावजूद कारण रहित आपको नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों में परम तत्व मोक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है, जो त्रिगुण रूप में काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, जिनके मन में सृष्टि रचना की चेतना जागृत हो जाती है। ज्ञानी लोग भी आपको ज्ञान रूप में प्रकाशित करते रहते हैं। उन प्रभु को नमस्कार करती हूँ। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को काटने वाले दयालु परमेश्वर, आलस्य न करने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने ही अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले अनंत प्रभु को नमस्कार है। देह, पुत्र, परिवार, मित्र, घर संपत्ति में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले सर्वसमर्थ प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले, उपासना करने वाले लोग अपने मन चाही गति पा लेते हैं, वे अतिशय दयालु कृपालु प्रभु मुझे इस आपत्तियों से सदा के लिए मुक्त कराएं। जिनके अनन्य भक्त लोग धर्म, अर्थ आदि पदार्थ को नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु आप ही हो, पाने के लिए अथाक प्रयत्न करते हो, उन अविनाशी श्रेष्ठतम भक्तों के द्वारा प्राप्त होने लायक, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत प्रिय, अत्यंत रहित, परिपूर्ण भगवान का मैं स्तवन करती हूँ। ब्रह्मादि सर्व देवता, चतुर्वेद, सभी शास्त्र, चराचर जीवों और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र स्वरूप के अंश से लिखे गए हैं, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि लपटे सूर्य की किरणें बार बार निकलती है और पुनः अपने आप लीन हो जाती है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, सर्व इंद्रियां जो शरीर परमात्मा के प्रकट हो जाते हैं और पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यह भगवान वास्तव में नहीं देवता है, ना ही असुर, ना मनुष्य है, ना ही किसी प्राणी है, ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वे गुण है, ना कर्म है, सबका निषेध है। हो जाने पर भी जो बच जाएं, वह उनकी स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आविर्भूत हो जाएं। मैं इस ग्राह के चंगुल से छुटकर जीवित नहीं रहना चाहता। इस अज्ञानी हाथी से मुझे क्या लेना देना है? मैं तो आत्मा से प्रकाशित अज्ञान की निवृत्ति चाहती हूँ, जिनका कभी नाश होता है। भगवान की दया से जिसका हृदय उदय होता है। मैं तो मोक्ष का अभिलाषी हूँ। विश्व का खिलौना बनाने वाले प्रभु अजन्मा के सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मा को भस्मित कर देता है। वो योगी स्वरूप उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकटित देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनकी तीन शक्तियाँ सत्व, रज, तम असहाय हो, जो इंद्रियों के रूप में प्रतीत होते हैं, जिनकी इंद्रियां विषय भोग में रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक शक्तिशाली आपको नमन है, जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्यरत अहंकार से ढके हुए अपने जीव नहीं जान पाता, उन अपरंपार महिमा वाले भगवान में आपकी शरण में आया हूँ, जिन्होंने पूर्वोक्त प्रकार से
भगवान की महिमा का वर्णन किया था। उस गजराज के समीप जब ब्रह्मादि देव नहीं आए, सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य कोई भी देव नहीं आए, तब साक्षात श्री हरि वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर और उसके द्वारा की गई इस स्तवन को सुनकर चतुर्भुज वाले सुदर्शनधारी चक्रधारी भगवान गरुड़ जी की पीठ पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ उस स्थान पे पहुंचे जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली गृह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने भगवान श्री हरि को गरुड़ पर आते देखा। भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को ऊपर उठाया, जिसमें उसने कमल का फूल ले रखा था, और बोला, सर्वपूज्य हरि नारायण, आपको नमस्कार है। यह बोला उसे पीड़ित देखकर नारायण वहां झील पर उतर गए। ग्राह के मुख से उसे बचाकर निकाला और चक्र से उस ग्राह का मुंह चीरकर ग्राह के मुख से हाथी को बचा लिया।